हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास का सेकंड चैप्टर है, उसके बारे में बाल विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं। आइए हम देखते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। ये आप हेडिंग के तौर पे लिखिएगा, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास की अवस्थाएं व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का विस्तार विभिन्न अवस्थाओं में बटा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विकास से संबंधित विशेषताएं होती हैं। इसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का विस्तार विभिन्न अवस्थाओं में बटा हुआ है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती जाती है और वो एक बड़ा वयस्क बन जाता है। वयस्क के बाद वो वृद्ध अवस्था में चला जाता है। उसकी क्या क्या अवस्थाएं होती है उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का विस्तार विभिन्न अवस्थाओं में बटा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विकास से संबंधित विशेषताएं होती हैं। आइए हम देखते हैं कि क्या विकास की विशेषताएं होती हैं। मनुष्य के विकास के लिए बहुत से कारक हैं, जैसे वंशानुक्रम, पौष्टिक भोजन, लिंग भेद, अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा पारिवारिक परिस्थितियों आदि। तो वंशानुक्रम में ये बताया गया है कि जो हमारे माता पिता के जीन होते हैं बच्चों में चले आते हैं, तो एक वंश से दूसरे वंश में जो जीन जाते हैं उसी को वंशानुक्रम कहते हैं। इसमें यही माना जाता है कि हमारे माता पिता के लक्षण बच्चों में आ जाते हैं। जैसे जिसके माता पिता हाइट में लंबे होते हैं उनके बच्चे भी लंबे होते हैं, और जिनके माता पिता हाइट में छोटे होते हैं उनके बच्चे भी छोटे होते हैं, ऐसा माना गया है। पौष्टिक भोजन, अगर आपका खान पान अच्छा रहेगा तो आपका विकास भी अच्छा होगा। लिंग में ये माना गया है कि जैसे लड़कियों की जो हाइट होती है लड़कों की अपेक्षा कम होती है। भेद, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तथा पारिवारिक परिस्थितियाँ। इसमें पारिवारिक परिस्थितियाँ में ये बताया गया है कि जिसके घर की स्थिति अगर अच्छी रहेगी उस घर के बच्चे का विकास अच्छा होगा। इसमें यही बताया गया है कि जो बच्चा का विकास होता है वो अभी भी विभिन्न अवस्थाओं में होता है। ये तो नहीं होता है कि बच्चा आज ही पैदा हुआ आज ही बड़ा हो जाएगा। बच्चा पैदा होता है फिर धीरे धीरे करके वो बड़ा होता है, उसका ग्रोथ कंटिन्यू चलता रहता है। मनुष्य का विकास सतत लगातार चलता रहता है। जो बच्चे का विकास होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है। ये नहीं है कि आज विकास हुआ फिर उसके बाद कोई अंग आज बढ़ गया उसके बाद 1 महीने बाद कोई बढ़ेगा। उसका विकास जो होता है वो धीरे धीरे कंटिन्यू चलता रहता है, और एक दिन बच्चा छोटा रहता है और फिर वो बहुत बड़ा बन जाता है, मतलब बहुत लंबा हो जाता है, उसकी एज मतलब बढ़ जाती है। बालक के विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण सभी मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने ढंग से किया है, जो निम्न है। पहले वैज्ञानिक है कॉल्सनिक, ये एक वैज्ञानिक है। इन्होंने अपने अनुसार अवस्थाएं 4 चरण में बताई हैं। पहला अवस्था इन्होंने बताया है कि पूर्व जन्म काल गर्भावस्था। दूसरा अवस्था इन्होंने बाल्यावस्था बताया है। तीसरा अवस्था इन्होंने शैशवावस्था बताया है। चौथा इन्होंने किशोरावस्था बताया है। उन 4 अवस्थाओं के बारे में इन्होंने बताया है। इन चारों अवस्थाओं के बारे में हम आगे देखते हैं क्या इन्होंने बताया है। पहला अवस्था इन्होंने गर्भावस्था बताया है, जो जन्म पूर्व गर्भावस्था इन्होंने जन्म से पूर्व जन्म तक का बताया है कि जैसे बच्चा जब गर्भ में होता है तब से और जब पैदा होता है उस अवस्था को इन्होंने गर्भावस्था बताया है। दूसरा अवस्था इन्होंने शैशवावस्था बताया है, इन्फेंसी स्टेज। जो बच्चा पैदा हो जाता है जन्म से 14 दिन, जब बच्चा पैदा हो जाता है तब से और 14 दिन की अवस्था मतलब दिन को इन्होंने शैशवावस्था में रखा है। नेक्स्ट अवस्था इन्होंने बचपनावस्था चाइल्डहुड बताया है, जिसको इन्होंने बताया है कि जब बच्चा 14 दिन का हो जाता है तब से और 2 साल तक का जब होता है उस समय को इन्होंने बचपनावस्था बताया है। चौथा पॉइंट इन्होंने बाल्यावस्था बताया है, जिसको हम बोल सकते हैं चाइल्डहुड।
जो 2 साल से 10 या 12 साल का बच्चा हो जाता है उस अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक मध्य बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड को इन्होंने 2 से 6 साल तक का माना है, और मध्य बाल्यावस्था मिड चाइल्डहुड को इन्होंने 6 से 10-12 साल का, मतलब 6 साल का जब बच्चा हो जाता है, 6 साल से 10-12 साल का जब बच्चा रहता है उस अवस्था को इन्होंने मध्य बाल्यावस्था माना है। बाल्यावस्था को इन्होंने 2 अवस्थाओं में माना था। 5वां इन्होंने किशोरावस्था माना है, जो किशोरावस्था को हम मानते हैं कि जब बच्चा 12 साल से 18 साल का हो जाता है, 12 से जब 18 साल का बच्चा हो जाता है उसको हम किशोरावस्था बोलते हैं। किशोरावस्था को भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। पहला इन्होंने प्रारंभिक किशोरावस्था बांटा है। प्रारंभिक किशोरावस्था को इन्होंने 13 से 16 साल तक की जो अवस्था होती है उसको प्रारंभिक किशोरावस्था में रखा है। और सेकेंड पॉइंट इन्होंने उत्तर किशोरावस्था, जब बच्चा 12 से 18 साल का हो जाता है तो इन्होंने उसको उत्तर किशोरावस्था में रखा है। किशोरावस्था को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, एक प्रारंभिक किशोरावस्था, एक उत्तर किशोरावस्था। प्रारंभिक किशोरावस्था को 13 से 16 साल तक और उत्तर किशोरावस्था को 12 से 18 साल तक। और 6वें पे इन्होंने प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, जब किशोरावस्था के बाद जब बच्चा 21 साल का हो जाता है उस अवस्था को इन्होंने प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था माना है, जो 21 से 40 साल तक होता है। जब बच्चा 21 से 40 साल का हो जाता है उस अवस्था को प्रारंभिक अवस्था माना है। 7वां इन्होंने मध्य अवस्था माना है। मध्य अवस्था जैसे 40 से 60 साल का बच्चा जब हो जाता है उसको मध्य प्रौढ़ावस्था माना है। और 8वें पे लास्ट में जब बच्चा एकदम वृद्ध हो जाता है उस अवस्था को इन्होंने 60 से जब तक उसकी डेथ न हो जाए उस अवस्था को इन्होंने मृत्यु अवस्था तक की जो होती है, वृद्धा से लेके मृत्यु तक की जो अवस्था होती है उसको इन्होंने वृद्धावस्था में रखा है। 60 साल से जब हो जाता है, 60 साल के बाद व्यक्ति जितना मतलब वर्ष जिए, 80-90 जितना भी, उस अवस्था को इन्होंने वृद्धावस्था में रखा है। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आगे कल हम पढ़ेंगे कि मतलब शैशवावस्था क्या होती है। ये अवस्था तो एक वैज्ञानिक के आधार पे थी। कल जो हम पढ़ेंगे उसको एक अवस्था जो होती है उस अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे कि शैशवावस्था क्या होती है, बाल्यावस्था क्या होती है, किशोरावस्था क्या होती है। जो सटीक अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये अवस्थाएं तो अलग तरीके से ये कौशलिक जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार हम पढ़े हैं। इन्होंने जैसे किशोरावस्था को 2 भागों में बांटा था, और उधर बाल्यावस्था, मध्यावस्था सबके बारे में बताया था। जो सटीक होता है, ये क्लास जो थी, इस क्लास से हमारे टेट, सीटेट, सुपर टेट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और इस क्लास को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। और आगे की क्लास हम कल करते हैं कंटिन्यू। कल हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।